सॉरी, ओके। अब हमारे पास क्या है कि ये कोई इक्वेशन है। अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन है तो यहां से हमें क्या करना है कि इन्होंने लिखा हुआ है बेसिक, तो बेसिक का मतलब क्या होता है, जिस रिएक्शन में क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि Zn, पहले हम सबसे पहले तो इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, Zn प्लस NO3 माइनस, और यहाँ पे जो है Zn प्लस 2 एंड जो है NH3 है। ठीक है, जो सबसे पहले फ्री स्टेट में उसका तो हम लिख सकते हैं 0। अब देखिए यहाँ पे मुझे NO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, NO3 में NO3 माइनस है और किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। जिस एटम का निकालना हो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, जनरली, क्योंकि ये वेरिएबल शो करता है लेकिन हम जनरली जो लेते हैं -2 ले लेते हैं। तो कितना है ऑक्सीजन, 3, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 3 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -6। आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3, और जो भी चार्ज होगा उसको जो है इक्वेशन के उस साइड लिख देना है। -1 था तो -1 लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसका मतलब है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ गया, +5। ओके, क्या सलम समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 है तो यानी कि -3। ओके, ये तुमने क्या करा कि किसी भी एलिमेंट का आसानी से जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी बारी किसकी है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, Zn से Zn प्लस 2 में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, इसका जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैं कहूं कि NO3 माइनस से NH3 में क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी कि वैल्यू इंक्रीज करेगी उसका ऑक्सीडेशन, +5 से नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बोलिए, ठीक है। अब हम क्या करते थे कि इसको 2 हाफ में तोड़ देते थे। एक साइड क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन हाफ। वेरी गुड, तो एक साइड हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरी साइड हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन हाफ। वेरी गुड, रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि Zn जो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का हो रहा है, Zn से कहां जा रहा है, Zn +2 में जा रहा है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा है, NO3 माइनस से कहां जा रहा है, NH3 में जा रहा है। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। अब हमने क्या कहा था कि आप क्या कीजिए कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के सभी को बैलेंस कीजिए, या तो कुछ है ही नहीं, तो Zn 1 है, Zn 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि अगर जो ऑक्सीजन होता तो उसको H2 से करता और हाइड्रोजन होता तो H+ से करते, तो ये सब तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। हमने कहा था जिधर साइड पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो उधर साइड हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो इधर साइड हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इधर साइड कितना H2 लेंगे, 3। वेरी गुड, सभी लोग बताइए 3H2O। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। H+ आयन या हाइड्रोजन आयन।
तो कितना हाइड्रोजन आयन इधर ऐड करेंगे? 3. नहीं, 3. 6। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 6H 6. प्लस हो जाएगा। Yes, sir. इधर साइड कितना? 6 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया? 5 पॉजिटिव। इधर साइड कितना है? 0। अब आप मुझे बताइए कि किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 वाले साइड या 0 वाले साइड? 5. 5. क्योंकि हमने कहा था पॉजिटिव की वैल्यू जिधर ज्यादा होगी उधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसी में जो हमने क्या कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब इसको बैलेंस कर दे तो इलेक्ट्रॉन तो शुरू में आया नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करना चाहेंगे? कैंसिल आउट करना चाहेंगे। तो इधर साइड 2 है, इधर साइड 5 है, तो कितने से इधर मल्टीप्लाई कर दे ताकि कि दोनों साइड सेम हो जाए? 5 से. अगर जो नहीं पता तो जितना जितना का है आप एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से 2 और यानी कि 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 10 होना चाहिए था। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि 10 आ जाए? तो 5 से। इसको कितने से करें तो यानी कि 2 से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा कि 5Zn और कितना हो जाएगा? 5Zn प्लस 2 और साथ में कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इस साइड क्या हो जाएगा? 2NO3 माइनस प्लस 12H प्लस और कितना हो जाएगा? 2NH3 और कितना हो जाएगा? 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। बोलिए, क्लियर है? अच्छा सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे टोटल आयन कितना था? 6 3 9, तो इधर कितना हो जाएगा? 9। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अभी एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास कितना है? देखिए 3 हाइड्रोजन और 9 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना यूज करना पड़ेगा? 9H प्लस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर साइड कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए माइनस और यहाँ पे इतना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 4 से. ठीक है, तो यहाँ पे कितने से हो जाएगा? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 4Zn और ये कितना हो जाएगा? 4Zn प्लस 2 एंड जो है 8 इलेक्ट्रॉन। इसको तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो 4Zn प्लस NO3 माइनस और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 9H प्लस और इस साइड क्या हो जाएगा? Zn प्लस 2। 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेम नहीं लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा? NH3 और साथ में कितना हो जाएगा? 6H2O हो जाएगा। अब चेक करते हैं 4Zn यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया? 4Zn। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन कितना? 3 है। गलती कर दी। Three H2O. इधर साइड हमारा ऑक्सीजन कितना है? 6। इधर साइड कितना है आपका? NO3 माइनस। तो हमने कहीं गलती कर दिया है। कौन था? सर 3H2O लिखा था. कहाँ पे? 3H2 था। अच्छा सर, 3 plus 3 H2O. हाँ। तो 3H2O, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 यानी कि जो है ऑक्सीजन 3। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 3 9 यानी कि 9। चार्ज बैलेंस करके देखते हैं 8 यानी कि जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को आपके पास अगर एसिडिक दिया रहे तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? Yes, सर sir. चार्ज बता दो. हाँ, फिर से पूछिएंगे। चार्ज आपने बोला भी बैलेंस किया, कैसे किया? देखिए
यहाँ पे NO3 पे कितना चार्ज है? -1 है। एक हाइड्रोजन पे +1 है तो टोटल 9 है, तो +9 हो गया। Yes, sir. यहाँ पे Zn पे कितना चार्ज है? 4 × 2, इधर ये 8, इधर ये 8 हो गया। Yes, sir. तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि चार्ज को बैलेंस कर लिया। ठीक है सलाम। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर ये बेसिक नहीं थी तो OH नहीं होना था इसमें। यहाँ पे बेसिक भी है ना, ये तो एसिडिक हो गया। बस अब लास्ट में क्या करना है? OH को ऐड कर देना है। यहाँ भी 9 है, OH ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हमने कितना कर दिया? 9OH माइनस ऐड कर दीजिए, और इधर साइड भी 9OH माइनस कर दीजिए। हमारे पास कितना हो जाएगा? 4Zn। हमारे पास कितना हो जाएगा? NO3 माइनस, ये 9H2O बनेगा, इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6H2O। और हमारे पास कितना हो जाएगा? 4Zn + 2 NH3, और हमारे पास कितना हो जाएगा? 9OH माइनस। अगर जब आपके पास बेसिक हो तो जितना H प्लस होगा, जैसे यहाँ पे 9H प्लस था तो उतने ही OH दोनों साइड ऐड कर देना, तो ये मिलके वाटर बना देते हैं। यहाँ पे जो हमने वाटर बना दिया तो कितना हो गया? 9H2O। इधर साइड 3 था तो इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा? 6H2। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं? बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बार। मैं आपको 1 मिनट का समय दे देता हूं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हो गया? चलिए देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका रिडक्शन हो रहा हो। यहाँ पे देखिए SN2 से SN4 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। Yes, तो यहाँ sir. पे किसका हो रहा है? AS का। तो यहाँ पे ये जो है किसमें जा रहा है? -4 + 1, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो HAS। सलाम सुन देख लीजिएगा, मुझे किसका निकालना है? आर्सेनिक का, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है 0 होगा फ्री स्टेट में। जिसका निकालना है X, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये जो है क्या हो गया? 3 से 0 जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर? यस सर। ओके, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब जब रिडक्शन हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसका, ये जो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Yes. नहीं, हमने हमेशा याद कहा था, याद रखिए कि जब भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है। तो यहाँ पे ये पूरा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ना कि AS हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया? इस टाइप को मैंने आपको कहा भी था। अब देखिए एक एसिडिक मीडियम वाला क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम वाला जो है हम बात करते हैं। आपके पास देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मिटाने के लिए मेरे पास अगर से कहीं हो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? +7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। C2O4 -2 2x = -8 = -2, ये प्लस जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया? +3। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन पे कितना हो जाएगा? +4, और इस पे कितना है? +2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे जो लाइन डाल देता हूं, इधर साइड में क्या लिख देता हूं? ऑक्सीड। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि +7 से जो है +2 में जा रहा है, जिसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन।
और ये +3 से +4 जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके ऑक्सीडेशन हाफ वाले को इधर लिख देते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने भी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वाले हाफ में ऑक्सीडेशन लिख देते, तो इधर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर साइड क्या लिख देता हूँ, रिडक्शन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो जाएगा, C2O4 -2 कहा जा रहा है, CO2। CO2 में। ठीक है, और आपका जो है रिडक्शन क्या हो रहा है, MnO4- से कहा जा रहा है ये, Mn2+। हाँ, Mn+2 में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके बैलेंस करते हैं। हमने कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबको करना है। कार्बन कितने हैं, 2, इधर साइड कितना है, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करते ताकि कि बैलेंस हो जाए, 2 से। ये हो गया। अब किसकी बारी, ऑक्सीजन की, 4 इधर भी है 4 इधर भी है। अब चार्ज की बारी, -2 है इधर, और इधर कितना है, 0। तो हमने कहा था कि जिसमें निगेटिव में जो है जो बड़ा वैल्यू होगा तो उसके साइड, यानी कि 0 वैसे भी बड़ा है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे किधर साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इस साइड जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस। अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ की। Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 4। तो इधर साइड कितना H2 लाना पड़ेगा, 2H4। नहीं 4H2O। जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना ही H2 ले आना। इधर साइड अगर ये 2 होता तो फिर 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे 4 है, इधर साइड एक भी ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा प्लस में। हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज करते, तो कितना H+ आएगा, 8H+ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 8H+। अब बारी किसकी, चार्ज की। इधर साइड कितना है, 7 -1 8+, यानी कि 7 हो गया, और इधर साइड कितना है, 2। तो जो डिफरेंस है वो कितने का, 5 का। तो किधर साइड ऐड करेंगे, जिधर साइड पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ी, पॉजिटिव की वैल्यू किसकी बढ़ी, 7 की, तो यानी कि 7 साइड कितने ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर देंगे। अब मुझे बताइए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, 5। तो मैं इस इक्वेशन को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, Yes, sir. और इस इक्वेशन को कितने से, +2 से। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5C2O4 -2। ठीक है, 10CO2 +10 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना हो जाएगा, 2MnO4- +16H+ और 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Mn+2, एंड साथ में कितना हो जाएगा, 8H2O हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5C2O4 -2 प्लस 2MnO4- प्लस 16H+, और ये इलेक्ट्रॉन इधर 10 है इधर 10 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं नहीं लिखा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास कितना हो गया, एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरे साइड, यानी कि 10CO2 प्लस 2Mn+2 और साथ में कितना हो जाएगा, 8H2O। चेक करते, 10 कार्बन, ऑक्सीजन 20, 8 28, 20, 10 दूना 20 और 8 28, बिल्कुल सही है। मैग्नीज 2, हाइड्रोजन 16, यानी कि जो है बैलेंस हो गया। अब चार्ज की बारी है, -10 -2 +16, तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इधर साइड कितना, 2 × 2 यानी कि +4, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बैलेंस है।
अब इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से भी देख के बता सकते थे कि भाई 5C2O4 आ रहा है, यानी कि किसमें 5 जो है C2O4 आ रहा है, तो यहाँ से देखते तो 5 जो है हमारा आ रहा है। फिर हम लोग देखते कि हमें जो है किसका पूछा था, H प्लस का, तो हम यहाँ पे देखते कि H प्लस कितना है, हम बिना ऐड किए ही हम लोग जो यहाँ से निकाल सकते थे, और इस तरह से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MnO4 कितना है 2, यहाँ पे जो है 2 आ। इन्होंने ऐसा लिखा है पहले MnO4 का पूछा है, फिर C2O4 का पूछा है, फिर H प्लस का, हमने लिखने में जो है थोड़ा सा इधर किया है। बोलिए क्या समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब हम बात करते हैं आज का नया मेथड, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इसमें अभी हो सकता है कि जब मैं रूल बताऊं तो आपको क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए शुरू करते हैं। Yes, sir. अगर हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है कि इसको जो दिया था वो जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने कहा कि भाई जितना ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही रिडक्शन में क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो या उसमें जो है टोटल डिक्रीज कर रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो वही कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इन्होंने यूज किया। ये क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तुलना में। इसमें इतनी तामझाम नहीं होगी जितनी आयन में। कई बच्चे तो यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कैसे करें, तो ये सारी झंझट जो है इस वाले मेथड में क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। क्या होता है इसका रूल पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इक्वेशन में देखिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या जो एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, दोनों साइड उतने हैं या नहीं है। ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जितना इधर साइड अगर जो कार्बन 2 है तो इधर भी रिडक्शन में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर क्या करना कि जो उनका डिफरेंस ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन वाले नंबर को रिडक्शन के साथ, रिडक्शन वाले को किसके साथ कर देना, ऑक्सीडेशन वाले के साथ कर देना। फिर क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यही है बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड होता है। ये उन्होंने लिखा है सेलेक्ट एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इंडिकेट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिड्यूसिंग, यानी कि हम जो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड जो है रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सेलेक्ट किया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई oxidizing agent by loss of electron and reducing agent by number of gain electron। ये पॉइंट आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम को जो है बैलेंस कर देना। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो है क्रॉस, तो फिर उसको क्या कर देना, बैलेंस करना। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O और H प्लस को बैलेंस करने के लिए H प्लस यूज करेंगे। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए, हम सबसे पहले रिएक्शन लिए, रिएक्शन को एज इट इज लिख दिए, CuHNO3, और ये क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। हम H2 को बाद में खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं NO3, तो ऑक्सीजन के एक एलिमेंट पे -2 है, इस पे +1 है, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ में आया? सलम, आपको समझ में आएगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं? Yes, sir. ओके, अब हमने क्या करा कि NO3 पे क्या होता है, -1 होता है, तो 2 है तो कॉपर पे कितना हो जाएगा, +2। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4, तो इस पे कितना हो जाएगा,
+4। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब हम यहाँ पे देखिए कि कॉपर जो है 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? Oxidizing. Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसको आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कॉपर बिहेव करेगा। और ये जो है +5 से +2 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? Reduction. Reduction. रिडक्शन हो रहा है। और अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये पता कर लिया, रिएक्शन लिख लिया, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन है, जैसे यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर अगर जब 2 है तो इधर साइड भी 2 होना चाहिए, इधर साइड 2 है तो इधर होना। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, सिर्फ इसी में देखना। इसमें देखना है कॉपर और इसी वाले में से हम देखेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर अगर जो 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर होना चाहिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने कहा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का हो रहा है, तो सिर्फ नाइट्रोजन का देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कॉपर 1 है तो कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 ही है। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, इस ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +2 यानी कि कितना का गैप है? 2 का। यहाँ +4 से +5 से +4 है तो कितने का डिफरेंस है? 1। 1. अब आपको क्या करना है कि इसको जो ऑक्सीडेशन वाली जो वैल्यू है, इसको रिडक्शन से, रिडक्शन वाली जो वैल्यू है उसको ऑक्सीडेशन से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो देखिए क्या हो जाएगा, Cu प्लस HNO3, मैं इसको 2 को ग्रीन से लिख देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आए। दिख रहा है ग्रीन? No, sir. मिल गया ना? ऊपर लिख देता हूं 2, अब तो दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब ये क्या करें, इसलिए लिखा ना ताकि कि क्लियर आपको विजिबल हो जाए कि कहां पे क्या हो रहा है। प्लस NO2। अब देखिए ये जो ना 2 रिडक्शन वाले के साथ, रिडक्शन 2 का हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? NO2. हाँ, तो इसी के साथ हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हमने क्या कर दिया 2। अब ये जो है 1-1 है, तो यानी कि 1-1 तो वैसे भी हो जाता है। हमने सबसे पहले क्या करा कि देखा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उनमें हम देखेंगे कि जो कॉपर वाला है, मतलब जो भी ऑक्सीडेशन वाला जो एलिमेंट है, सिर्फ उसी को देखना है, बाकी उसमें कोई भी एलिमेंट हो उसको नहीं देखना। अगर जितना उधर है लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड है तो आगे बढ़ जाना है, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। फिर इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, यानी कि रिडक्शन वाले की जो वैल्यू है उसको ऑक्सीडेशन के साथ कर देना, और ऑक्सीडेशन वाले के जो है क्या कर देना, रिडक्शन के साथ जो है क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो बच गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर कितना है, 4 है, 2 2 4। तो इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना यूज कर लेंगे, 4 कर लेंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितना, 6 4 10, तो कितना H2 आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा। बोलिए अब बारी किसकी, हाइड्रोजन की, 4 और 4। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें समय कम लगेगा। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते थे, फिर रिडक्शन हाफ लिखते थे, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड, मतलब जो हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर चार्ज को, तो उसमें समय ज्यादा लगता था। लेकिन इस वाले मेथड में देखिए आपको जो है समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो इसी कारण से अब देखिए चेक भी कर सकते हैं, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है, 2 एंड जो है 2 4 है, ऑक्सीजन 12 है, 6 4 10 2 12।
तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। यहाँ पे एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर जैसा पहला था उसी के जैसा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम रिएक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, FeCl3 प्लस H2S, और ये क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस सल्फर। ठीक है, HCl को अगर से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा हम उसी को प्रयास करेंगे, अगर से लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए Fe पे कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि क्लोरीन पे -1 होता है तो इस पे कितना हो जाएगा, +3। तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये -2, और ये क्या हो जाएगा, 0। Fe प्लस ये जो है कहाँ पे जा रहा है, रिडक्शन, क्योंकि +3 से +2 हो गया तो इसका क्या हो गया, Reduction. रिडक्शन। तो सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Oxidation. माइनस था, माइनस से 0 हो गया यानी कि बढ़ गया, इसका क्या हो गया, Oxidation. ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे डिफरेंस कितना है। तो कितने का डिफरेंस है, +3 प्लस यानी कि 1 का डिफरेंस है। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। बोलिए क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes. जीरो तो कितना का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे कि जो रिडक्शन वाले में किसका हो रहा है, Fe का। Fe इधर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। तो हमने क्या करा कि भाई इसको ऐसे रहने दो। फिर सल्फर इधर भी 1 है, सल्फर इधर भी है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वैल्यू आया ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस H2S, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2FeCl2 प्लस S प्लस HCl। बोलिए, हमें जिसमें जिसका बाकी एलिमेंट को नहीं मल्टीप्लाई करना, किसको करना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, जो भी उसका नंबर आएगा उसको अपोजिट से, अगर कटता होगा तो कटा दीजिएगा। फिलहाल अब यहाँ पे देखिए 2 आयरन है, 2 आयरन है, क्लोरीन 6 है, 4 है और 1 है 5, तो यानी कि इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 हो गया। Yes, sir. अब बात है सल्फर की, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। Balance. इस टाइप के मेथड में क्या होता है कि आपका जो है समय बच जाता है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, जब यहाँ पे क्या हो, डिफरेंट, आपको क्या मतलब समझ में आ रहा होगा कि सर क्या डिफरेंट होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। हमने क्या करा, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2। ठीक है, ओके। अब ये H2 को बाद में खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। Mn पे कितना प्लस आ जाएगा बताइए, सलाम। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2. -2, तो इस पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो इस पे कितना हो जाएगा, +4. +4। क्लोरीन पे -1 होता है, यहाँ पे क्लोरीन पे 2 है तो यानी कि +2, और फ्री स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट से जो बना होगा तो उसका जो है 0 हो जाता है। Mn4 प्लस से Mn2 गया तो बताइए क्या हो गया इसका, Reduction. Reduction. और HCl में Cl जो है यहाँ से क्या हो गया, यहाँ चले गया, तो इसका क्या हो गया, Oxidation. ऑक्सीडेशन। Oxidation. ठीक है, वेरी गुड। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -4 +4 से +2 यानी कि 2 का डिफरेंस है।
यहाँ पे कितना है, तो -1 से 0 यानी कि 1। क्लियर है? Yes, अब sir. देखिए जो मैं बताना चाह रहा था, क्या कह रहा था, सुनिएगा। यहाँ पे mn कितना है, 1 है। यहाँ पे mn कितना है, 1. 1। तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए सेकेंड में, Cl इधर कितना है, 1. इधर साइड 1 कितना Cl है, 2 2. तो सबसे पहले इस Cl को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, MnO2 प्लस 2HCl, और ये क्या हो जाएगा, MnCl2 एंड जो है Cl2। अब वापस से देखते हैं, ये +4 था, ये -2 हो जाएगा। एक HCl पे -1 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, जनरली मॉलिक्यूल्स का ही पूरा निकाल लेना। तो यहाँ पे तो Mn का तो कोई चेंज नहीं हुआ और क्लोरीन अभी भी वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे कि +4 से ये +2 गया, तो यानी कि कितना का चेंज है, 2 का। 2. यहाँ पे हम जो है 2 लिख देते हैं। और इसमें कितने का चेंज है, 2. 2 का। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्चुअल में आप ये नहीं सोचना कि सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इस टर्म में, इसीलिए हम बस आपको समझाने के लिए माइनस प्लस का यूज करते हैं। लेकिन इसका रियल में सिग्निफिकेंस होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया और कितना इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया। ठीक है, तो MnO2 इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको जो है लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब देखिए दोनों में बराबर है, 2 तो ये कट जाएगा। अगर जब हमने कहा था कि अगर जब कटता हो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो कटता हो तो कटा दीजिएगा। तो हम इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, MnO2 प्लस 2HCl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MnCl2 एंड जो है Cl2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एलिमेंट को बैलेंस करना। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, Cl2 है, इधर साइड कितना है, 2 2 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, बोलिए दीक्षा। No, sir. ओके, ठीक है, हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 2 4, तो इधर भी 4 कर दिए। अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, 2. तो कितना H2 इधर ऐड करेंगे, 2H2O. वेरी गुड, तो 2H2O। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना कम होगा। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी कितना है, 4. 4 है। 4 है। तो यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब चेक करते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है, Mn1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4 2 2 4, यानी कि जो है ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब वापस से एक जो है आयन वाला ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम सबसे पहले फिर से वैसे लिख लेते हैं, MnO4 -1 प्लस Fe +2, और ये कितना हो जाएगा, Mn +2, और ये कितना हो जाएगा, Fe +3। ठीक है, अब देखिए Mn4+ है तो इस पे कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सलम आप बताइए। Sir, एक +4. हाँ देखिए, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2. -1. -2। ऑक्सीजन के एटम पे कितना होता है, -2। तो 2 एटम यहाँ पे, ये नहीं, ये पूरे एलिमेंट पे। MnO4 का इसका मतलब माइनस का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल्स पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 1 पे -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8, और +1 तो यानी कि कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, +7। अब तो बाकी सबका दिया हुआ है, ये +7 से +2 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, Reduction. रिडक्शन। ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। और
ये Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि यहाँ मैग्नीज कितना है, 1 है, यहाँ भी मैग्नीज कितना है, 1 है। फिर देखना है यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास +7 से कहा जा रहा है +2, यानी कि कितने का अंतर है? 5 का। 5। ठीक है, हमारे पास कितने का अंतर है? 5 का। और ये Fe2 से कहा जा रहा है Fe+3, यानी कि कितने का अंतर है? 1 का। तो इस वाले को हम लोग क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, MnO4 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 5 Fe+2, और ये कितना हो जाएगा? Mn+2, एंड ये कितना हो जाएगा? 5 Fe+3 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि Yes, हम बैलेंस करते हैं एलिमेंट को। मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, आयरन 5 है, आयरन 5 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? H2O. H2O। तो कितना H2O यूज करेंगे? 4। 4। तो यहाँ पे हमने 4. कितना यूज कर दिया? 4H2O यूज कर दिया। ठीक है, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? सर Yes. अब हम बात करते हैं कि H को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करेंगे? H+, कितना H+ यूज करेंगे? 8। 8H+ यूज कर देंगे। अब चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस हुआ। मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, आयरन 5, आयरन 5, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, बिल्कुल बराबर। चार्ज की बारी -1, 10, 8, 18 यानी कि 17, 5 दिया 15, 2 यानी कि 17, यानी कि चार्ज भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस टाइप से हम लोग जो है क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। यही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते तो आपको ज्यादा समय लगता। हम यहाँ से भी देख के सीधे सीधे बता सकते थे कि किसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा। हमें इतना जो है आगे स्टेप जाने की जरूरत नहीं थी। हम ये तो आपको प्रूफ करने के लिए जो है इस प्रकार से जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं आपको जो है 2 मिनट का समय देता हूं, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि कि आपको पता लगे कि क्या क्या करना है। जब मैं समझाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, इसीलिए। चलिए मैं बना देता हूँ, 2 मिनट हो गए। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। Zn प्लस HNO3। थोड़ा सा अच्छा सा भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। H2O जो है ऑटोमेटिक बाद में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। Zn जो है यहाँ पे NO3 पे -1 होता है तो ये +2, और इस पे कितना हो जाएगा? 0। 0। यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो यानी कि कितना हो जाएगा? +5। और यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा कि NH4 यानी कि जो है +1 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन X यानी कि +4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1, यानी कि कितना हो गया? +3 हो गया, -3। ठीक है,
बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए हाँ. ध्यान से, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या करा कि 0 से +2 जा रहा है ये, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, Reduction. रिडक्शन, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। तो अब इस प्रकार से यहाँ पे Zn जो है वो 0 से +2 चले गया, +5 से यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये 0 से +2 में जा रहा है तो इसका कितना वैल्यू होगा, 2. इसका कितना होगा, +5 से -3 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 8। बोलिए, होगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 से -3 जा रहा है, तो यानी कि कितना हो गया डिफरेंस, यानी कि 5 था और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, या आप ऐसे भी सोच सकते थे -3 -5 कितना हो जाएगा, -8। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कर लिया। अब देखिए ध्यान से, Zn1 है, Zn1 है, बाकी एलिमेंट को नहीं देखना। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कहोगे सर 2 है, नहीं, ये बेसिकली ना दो एटम, दो मॉलिक्यूल से बना है, एक NH4 प्लस से बना है एंड NO3 माइनस से बना हुआ है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं किस पे, NH4 प्लस पे, तो हम NO3 पे जो है ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि NH4 पे भी कितने नाइट्रोजन है, एक है, यहाँ पे जो है क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं, ये कट रहा है तो कटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4Zn प्लस HNO3, और यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 एंड NO3। ठीक है, Zn4 नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 8, 2 10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर साइड ऑक्सीजन कितना हो गया, 30, इधर साइड कितना, 6 चौके 24, 3 27, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना यूज कर लेंगे, 3H2O यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बारी बारी किसकी, हाइड्रोजन की, 6 4 10, 6 4 10, यानी कि जो है इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक भी कर सकते हैं, 4Zn 10 हाइड्रोजन, 6 4 10, नाइट्रोजन 10, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 और 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एंड 4 8, यानी कि जो है 2 10 हो गया। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन की, 30 ऑक्सीजन, तो 6 चौक 24, 3 27, 3 30, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, Yes. sir. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि समय नहीं है इसीलिए, या आप लोग कर रहे हैं, कर लीजिए, मैं 1 मिनट और समय दे देता हूँ, एक बार ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ निकाल देता हूँ, ये 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +5, यहाँ पे +2, और यहाँ पे कितना हो गया, +4 हो गया। तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड इसका क्या हो गया, रिडक्शन। कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का। अब आप इसको बैलेंस कीजिए, मैंने थोड़ा सा आपका मदद कर दिया ताकि कि जो है आप जल्दी कर सको। बना लिए?
चलिए मैं भी बना दूं। Yes, CU, हाँ जी, CuHNO3 और ये कितना हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का, इसमें कितने का, 2 का। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 and 2, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर 1, कॉपर 1। अब हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, इधर साइड 2 2 4 है, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, 12 है इधर, इधर कितना, 6 4 10, यानी कि 2H2O। अब हमारी हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 4, इधर कितना है 4, तो ये जो है इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस मेथड की खासियत क्या है ना कि आप एग्जाम में बनाओगे ना तो फटाफट से बनेगा। या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है बेसिकली 2 से 3 मिनट लेगा, जबकि ये क्या करेगा 30 से 40 सेकंड में। आपको इतना लिखना नहीं है, बस आपने क्या करना है, यहाँ देख लेना है। दूसरा चीज जो है ये देखना है कि दोनों में आइटम बराबर है कि नहीं बराबर है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी का एक और आपको टाइप कराएंगे, फिर जो है हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट पे जो है किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे जो हम लोग जो है बात कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिर जो है इन क्वेश्चन को लेके जो है सॉल्व भी करा देंगे।